एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करूंगा लिंक्ड लिस्ट को, भी क्या होती है लिंक्ड लिस्ट और क्यों आप लोग इसको यूज करना चाहेंगे। तो लिंक्ड लिस्ट का जो नाम है, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, या हो सकता है कि आपने पहले पढ़ा हो, समझ में ना आया हो, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करूंगा इस चीज को। और एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ हॉस्पिटल का। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक सिटी है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, एक सिटी है, एक शहर है, कोई भी सिटी हो सकती है। ठीक है, दिल्ली मान लेते हैं। ठीक है, अब इस सिटी के अंदर मान लो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, मान लो एक डॉक्टर है। ठीक है, ये है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, फुल बॉडी चेकअप करते हैं, एफबीसी करते हैं। क्या कहते हैं, एफबीसी करते हैं, फुल बॉडी चेकअप। अब मान लो कि एक हॉस्पिटल है, उसमें बेड्स हैं। ठीक है, बेड नंबर 1, बेड नंबर 2, बेड नंबर 3, और मान लो बेड नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। मान लो यार, बस मेरी बात यहाँ पर आप मान लो, बेड नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4। ठीक है, मान लो ये इस तरह से ये चेक कर रहे हैं अलग अलग पेशेंट्स को, जाके हॉस्पिटल में ये फुल बॉडी चेकअप करेंगे, पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, और सबका ये फुल बॉडी चेकअप कर देते हैं। हॉस्पिटल में 4 बेड मिल गए इनको। ठीक है, ये एक हॉस्पिटल था H1, मान लो H1 हॉस्पिटल का नाम है। ठीक है, H1 हॉस्पिटल। अब यहां पर क्या हुआ कि अचानक से कुछ हुआ, कुछ होने की वजह से हॉस्पिटल में बेड्स कम पड़ गए। तो क्या हुआ, जितने भी लोगों को फुल बॉडी चेकअप कराना था, पहले तो यहां पर मान लो 100 बेड्स खाली थे, बेड नंबर 5 खाली था, बेड नंबर 6 खाली था, और बेड नंबर 100 तक खाली था। अगर 5 लोगों को जाना है तो वो शुरू के 5 बेड जो है घेर लेते थे, आराम से बैठ के फुल बॉडी चेकअप करा लेते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि डिमांड बढ़ी हॉस्पिटल में बेड्स की, और अचानक से सारे के सारे बेड्स जो हैं उनमें ऑक्यूपेंसी आ गई, सब ऑक्यूपाइड हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, डॉक्टर परेशान, जो लोग फुल बॉडी चेकअप कराना चाहते थे वो परेशान कि कैसे कराएं। तो डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा कि देखो भाई, हमारे पास हर हॉस्पिटल में एक एक दो दो बेड खाली है। मान लो H1 में एक बेड खाली है, H2 में भी मान लो एक बेड खाली है, यहाँ पर मान लो 2 बेड खाली हैं, हो सकता है H2 का 170 और 170 फर्स्ट बेड खाली। मान लो H3 का यहाँ पर हो सकता है बेड नंबर लेट अस से 280 और 286, और यहाँ पर H4 का हो सकता है मान लो एक कोई भी दूसरा बेड खाली, मान लो 300, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, 300 381, मान लो ये H4 के बेड खाली हैं। तो डॉक्टर पेशेंट से क्या कहेगा कि तुम किसी भी जो भी खाली बेड है उसमें आके लेट जाओ। ठीक है, मान लो जो पहला पेशेंट होगा, अब ये वाला सीन तो रहा नहीं हमारे पास, ये बेड मान लो इस तरह से खाली नहीं है, सब ऑक्यूपाइड हो गए। ठीक है, तो डॉक्टर ने मान लो क्या कहा अपने पेशेंट से कि भाई तुम एक काम करो, तुम कोई भी एक बेड जो है जो खाली मिले उस पर लेट जाओ, और उसी के साथ साथ तुम क्या करो कि जो तुम्हारा अगला बेड है उसका तुम एड्रेस एक कागज पे लिख के अपने पास रखो। ठीक है, एक कागज पे अपने पास लिख कर रखो, ये तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा बेड खाली है। तो डॉक्टर जब देखेगा इस पेशेंट को, तो वो इस पेशेंट को देखेगा, इस पेशेंट को देखने के बाद वो बोलेगा भाई अगला पेशेंट कौन है। फिर उसके बाद मान लो अगला पेशेंट ये है, तो वो कहेगा चलो ठीक है इसको देखता हूँ। इससे पूछेगा अगला पेशेंट कहाँ है, ये बोलेगा 171 में, इसको देखेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अगला पेशेंट यहाँ है, इसको देखेगा। फिर अगला पेशेंट मान लो यहाँ है तो इसको देखेगा। तो ऐसा करने से होगा ये कि हमें एक जगह पर सारे के सारे बेड नहीं मिल पाए, लेकिन उसके बाद भी जितनी जगह अवेलेबल थी इधर उधर किसी दूसरे हॉस्पिटल में, ये लिंक कर करके हमने क्या किया, एक पूरी चेन बना दी। यानी कि इस पेशेंट के पास जाएंगे, इसको इसका फुल बॉडी चेकअप करेंगे, इससे पूछेंगे भाई अगला पेशेंट कहाँ पर है, ये बताएगा अगला पेशेंट यहाँ पर है। यहाँ जाएंगे, इससे पूछेंगे अगला पेशेंट कहाँ पर है, ये बताएगा यहाँ पर है। और ऐसी पूरी जो चेन है इन पेशेंट्स की, इनको ट्रैवर्स कर लिया जाएगा। फ़ायदा क्या मिला हमें, हम एक जगह पर सारे बेड नहीं मिले थे, उसके बावजूद भी हमने जो है सब जगह अलग अलग जगह पर जितने जितने बेड खाली थे उनको यूटिलाइज कर लिया, उनको यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो यही लिंक्ड लिस्ट होती है। अब ये कहानी आपने सुन ली, इस कहानी को अभी भूल जाओ, ये एक एनालॉजी थी। मैं आपको बताऊंगा लिंक्ड लिस्ट क्या होता है और क्यों आप लोग यूज करना चाहेंगे लिंक्ड लिस्ट को एरे के रिप्लेसमेंट के तौर पर। ठीक है, तो यहां पर जब हमारे पास एरे हुआ करता था, अब मैं सीधे यहां पर आ जा रहा हूं एरे में। मान लो हम एक एरे बना रहे हैं, ठीक है, अपनी स्टैक में बनाऊं या हीप में बनाऊं। मान लो ये मेरी मेमोरी है, ये मेरी क्या है, ये मेरी मेन मेमोरी है। मान लो ये स्टैक है, मैं बाकी सेक्शंस नहीं दिखा रहा हूं, और ये हीप है। ठीक है, ये स्टैक, ये हीप। अगर मैं एरे बना रहा हूं कुछ इस तरह से सी लैंग्वेज में, इंट ARR30, वो मुझे स्टैक में मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करके मैं कह रहा हूं इंट
स्टार ptr इज इक्वल टू इंट स्टार malloc, इंट स्टार में टाइपकास्ट करो malloc द्वारा रिटर्न किए गए वॉइड पॉइंटर को एन इनटू साइज ऑफ इंट। ये मैंने बता रखा है आपको, ठीक है, ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी आपको, ये ब्रैकेट बंद कर दो। ये मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किया जाता है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जब आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको एक मेमोरी मिल जाती है हीप के अंदर, और आप इस पॉइंटर को यहाँ पॉइंट करा देते हैं और आप इसको यूज कर सकते हैं। हीप में आपको जो मेमोरी मिली है उसको आप यूज कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप इस तरह से मेमोरी जो है पर रिजर्व कर सकते हैं। अब जब हम एरे बनाते हैं तब क्या होता है, 0 1 2 3 4, और मान लो आपने एक एरे बना लिया, ठीक है, 5 6। आप एरे को एक लिमिटेड कैपेसिटी का ही बना सकते हो। अगर आप इस एरे को बड़ा करना चाहते हो, उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते आप, आपको एलिमेंट्स को एक नया एरे बनाकर उसमें कॉपी करना पड़ेगा अगर आपको एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा चाहिए तो। हालांकि हमने ये देख लिया था कि यार थोड़े ज़्यादा एलिमेंट्स रिजर्व कर लो, कैपेसिटी 100 की कर लो और 50 एलिमेंट्स ही स्टोर करो, उसमें उतने यूज़ करो, ये हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत प्रिसाइजली मेमोरी यूज़ करना चाहते हैं, सिर्फ उतनी मेमोरी यूज़ करना चाहते हैं जितनी हमको चाहिए, और उसी के साथ साथ अगर हम ये चाहते हैं कि यार हमारा जो एरे है उसका साइज कितना भी बड़ा हो सकता है, हमें पता नहीं, अभी ये 7 है तो हो सकता है कल ये 7 लाख हो जाए, ठीक है, तब भी हम चाहते हैं कि हम मेमोरी एलोकेट कर सकें। अगर 7 का जो एरे है वो 100 से पार हो गया, अगर आपके एरे की कैपेसिटी ही 100 है, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 6 साइज का एरे है तो इसको 7 साइज का करने के लिए एक नया एरे बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन लिंक्ड लिस्ट में क्या फायदा मिलता है आपको, लिंक्ड लिस्ट में आप क्या करते हो, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ लिंक्ड लिस्ट का। सबसे पहले लिंक्ड लिस्ट में आप कहते हो कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी के लिए इसको नोड मान लो, स्ट्रक्चर को भूल जाओ, अभी के लिए इसको एक नोड मान लो। ये क्या है, लिंक्ड लिस्ट में मेरे पास एक नोड है। मैं कहता हूं यहां पर मेरे पास 2 खाने हैं, एक तो डेटा के लिए स्पेस है मेरे पास, और एक पॉइंटर टू नेक्स्ट के लिए मेरे पास स्पेस है, ठीक है। तो ये डेटा है, मान लो इसमें 7 है, और ये क्या है, ये एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को, ठीक है। तो ये जो मेमोरी है जहां पर 7 है और ये पॉइंटर है, ये मेरी कहीं भी हीप में हो सकती है, और उसी के साथ साथ मैं हीप में कहीं भी एक दूसरा नोड बना सकता हूं, कहीं भी, जरूरी नहीं है कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन हो। यहां पर एरे में जरूरी था, एरे में अगर इसका एड्रेस 8 है तो इसका एड्रेस 12, इसका 16, इसका 20, इसका 24, इसका 28, इसका 32, इसका 36 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा, क्योंकि 4 4 का जो इंटीजर है वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में होगा। क्यों रखते हैं एरे के एलिमेंट्स को कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में, ताकि एक्सेस आप कर पाओ। ये पॉइंटर आपको पता है, और आप 5वें एलिमेंट को यहां पर पॉइंटर अरिथमेटिक यूज करके कांस्टेंट टाइम में एक्सेस कर पाओ, इसलिए हम ऐसा करते थे। लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, लिंक्ड लिस्ट में एक नोड है जिसमें एक डेटा का एक जगह बनी हुई है, एक आपका पॉइंटर टू नेक्स्ट के लिए जगह बनी हुई है। तो मैंने क्या किया कि जो पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड था, मैंने कहा कि भाई ये इसको पॉइंट कर रहा है, और ये भी बिल्कुल इसी तरह से चलेगा, फिर ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, जिस तरह से आपने अभी हॉस्पिटल का एग्जांपल अगर आपको याद हो, जो कि मैंने एनालॉजी दी थी, वो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए दिया था। तो यहां पर क्या हो रहा है कि मैं नेक्स्ट नोड नेक्स्ट नोड नेक्स्ट नोड में जाता जा रहा हूं, और फाइनली मैं यहां पर इसको नल से पॉइंट करा दे रहा हूं, और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं ये क्या है, ऐसा क्यों किया, सबसे पहले क्यों किया ऐसा, क्यों, ये भी तो कर सकते थे। यहां पर मेरे पास एक बहुत बड़ी लग्जरी है कि मैं कभी भी इस लिस्ट को बड़ा कर सकता हूं, कभी भी। मान लो ये 1 लाख एलिमेंट्स भी हैं और यहाँ पर 1 लाखवां एलिमेंट नल है, तो उसमें मैं एक और एलिमेंट ऐड कर दूंगा कुछ इस तरह से। मैं कहूँगा इसको हटाओ और यहाँ पर क्या करो, एक डेटा नोड बना दो और एक पॉइंटर बना दो, इसको मैं 80 इसमें डेटा डाल दूंगा, और फिर उसके बाद एक और मैं इसको नल करा दूंगा। तो मैंने क्या किया, इस लिस्ट को एक्सटेंड कर लिया। तो इस लिस्ट को एक्सटेंड करना बहुत इजी हो जाता है, इसको एक्सटेंड करना आसान नहीं है, इसको तो नामुमकिन हो जाता है कभी कभी एक्सटेंड करना। जब ये बहुत बड़ा ग्रो हो जाएगा तो आपको जो है इसको चेंज करके दूसरे एरे में कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ क्या लग्जरी मिलती है मुझे, यहाँ ये लग्जरी मिलती है मुझे कि मैं ये जो लिंक्स हैं ये एक चेन की तरह है, एक कुंजी की तरह है, जैसे एक चेन है आपकी, ठीक है, एक चेन आप समझ सकते हो उसको, ये जुड़े हुए हैं चेन में सारे, ठीक है। अब आप इस चेन को लंबा करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक और कुंडा डाल दोगे, एक और कुंडा यहाँ पर डाल दोगे, लंबी हो जाएगी चेन, एक और कुंडा यहाँ पर डाल दोगे। अब आपको मान लो ये रेड कलर का कुंडा जो है यहाँ पर डालना है 3rd नंबर पे, तो आप इस कुंडे को निकालोगे, रेड वाला डाल दोगे कुछ ऐसे, और जो पुराना कुंडा था उसको फिर से लगा दोगे ऐसे, तो आपकी चेन जो है वो आप
कभी भी कहीं से भी तोड़कर उसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हो। तो इंसर्शन जो है वो बहुत इजीली हो जाता है लिंक्ड लिस्ट में। ठीक है, क्यों इजीली हो जाता है? यहां अगर मुझे इंसर्शन करना पड़ गया तो मुझे सारे एलिमेंट्स को खिसकाना पड़ता था, याद है हमने देखा था इंसर्शन एरे में। अगर प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए तो प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है। यहां पर मैंने खिसकाए हैं सारे एलिमेंट्स एरे के, अगर मुझे ऑर्डर मेंटेन करना है। यहां मुझे अगर इंसर्शन करना है और मुझे ऑर्डर भी मेंटेन रखना है तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि चलो जी एक काम करो, ये लिंक जो है इसको तोड़ो, एक नया एलिमेंट यहां पर रखो, इसको कराओ इससे पॉइंट, इसको कराओ इससे पॉइंट। ये चेन की तरह मैंने जोड़ दिया इसको, तो ये एक चेन की तरह है बिल्कुल ही, जैसे कि ये चेन है ना उसी की तरह है ये, बिल्कुल जैकी चेन नहीं, ये वो कुंजी वाली चेन है। ठीक है, चेन। अब यहां पर क्या है कि आपने जैसे ही एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहा आप इंसर्ट कर दोगे। आपने जैसे ही एक एलिमेंट को, मान लो मुझे ये कुंजी अच्छी नहीं लग रही है, मैं कह रहा हूं कि यार मैं यहां पर एक रेड कुंजी रखना चाहता हूं, मैं कहूंगा कि यार मैं यहां पर इसको डिलीट करके एक रेड रखाना चाहता हूं, मैंने रिप्लेस कर दिया इसको। ठीक है, अब मान लो कि मैं ये ब्लू कुंजी नहीं चाहता हूं, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको हटा दूंगा और ये वाले कुंडे को यहाँ लगा दूंगा। तो मुझे बस लिंक्स को इंटरकनेक्ट करना है। इंसर्शन और डिलीशन करना लिंक्ड लिस्ट में इतना ही आसान है जितना दो लिंक्स को इंटरकनेक्ट करना। कि यार एक कुंडा निकाला, दो में मैंने मिला दिया, जैसे चेन में होता है, जैसे कि ये चेन में मैंने आपको दिखाया। ठीक है, इस तरह से मैं जो है तोड़ दूंगा। मेरे पास चेन है नहीं, मैंने खोजी एक्चुअली, मेरे पास अरेंज नहीं हो पाई चेन, वरना मैं आपको चेन से करके दिखाता। बट आई होप कि बोर्ड में आप समझ गए होंगे। ठीक है, सो आई जस्ट होप कि जैसे मैंने बनाया बोर्ड में उससे आप समझ गए होंगे आइडिया क्या है लिंक्ड लिस्ट का। अगर आपने एरे बनाया होता तो एरे में ये लग्जरी आपको नहीं मिलती है कि आप इसको निकाल दो। कैसे निकालोगे आप इस एलिमेंट को? ये कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशंस में आपको इन्हें खिसकाना ही पड़ेगा, वरना ये कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन में नहीं रह जाएंगे। एरे में एक कंडीशन है, एरे एक कंडीशन के साथ आता है कि एलिमेंट्स जो हैं आर स्टोर्ड इन कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशंस। आपके जो एलिमेंट्स हैं एरे के, ये 8 पे, ये 12 पे, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 इस तरह से स्टोर होते हैं एलिमेंट्स। लेकिन अगर आप लिंक्ड लिस्ट यूज कर रहे हो तो आपकी मर्जी है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन का आपके पास। अगर ये नोड मेरा 10012 लोकेशन पे है तो ये नोड मेरा 11810 लोकेशन पे हो सकता है, ये मेरा 988 लोकेशन पे हो सकता है, कोई भी मेमोरी लोकेशन पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ये उन्हीं हॉस्पिटल की बेड की तरह है, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट होने पर कि यार जो हॉस्पिटल का बेड है, ये तो एक हॉस्पिटल में ही सारे बेड हैं, लाइन बाय लाइन लगे हुए हैं, और ये क्या है, ये अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग बेड हैं जिनको लिंक कर दिया गया है। ठीक है, लिंक करने से क्या फायदा मिला? मैं इसमें इंसर्ट कर सकता हूं, इस लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकता हूं, उसी के साथ साथ मैं एलिमेंट्स को डिलीट कर सकता हूं। मैं इसमें से कोई भी एक एलिमेंट निकाल सकता हूं। मान लो मैं ये एलिमेंट निकालना चाहता हूं, मैं इसको निकाल दूंगा और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लगा दूंगा। ठीक है, तो ये आइडिया आपको बहुत ज्यादा कूल साउंड कर रहा होगा कि हाँ यार ये तो सही है, हम तो एरे बेकार यूज करते थे। नहीं, बेकार यूज नहीं करते थे, उसके अपने फायदे हैं, इसके अपने फायदे हैं। जहां ये फायदेमंद है हो सकता है ये उतना फायदेमंद ना रहे, जहां ये फायदेमंद है हो सकता है ये उतना फायदेमंद ना रहे। तो चलो आ जाओ, देखते हैं कहां पर कौन से वाले को यूज करना है और कौन सा कब फायदा दे सकता है। देखो, मान लो अगर आपको इस तरह से एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, 4th एलिमेंट एक्सेस करो, 8th एलिमेंट एक्सेस करो, 9th एलिमेंट एक्सेस करो, तो आप कांस्टेंट टाइम में यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। आपके पास ये पॉइंटर है, मान लो ये आपका पीटीआर है, आपको क्या करना है, पीटीआर में कितना जोड़ना है 5वें एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। आप यहाँ पर देख लो कितना जोड़ना है और आप सीधे पहुंचोगे 5वें एलिमेंट में। कैलकुलेट कर सकते हो आप 5वें एलिमेंट का एड्रेस, जब आपको पता है कि एड्रेस जो है वो 4 की दूरी पे है। अगर आपको 8 पता है तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा के पता लगा सकते हो कि जो मेरा पहला एलिमेंट होगा वो होगा 8 इंटू 0 मल्टीप्लाई बाय 4 पे, जो सेकंड एलिमेंट है वो मेरा होगा 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4 पे, और nth एलिमेंट मेरा होगा 8 प्लस n मल्टीप्लाई बाय 4 पे। तो मैं इस तरह से अगर इंडेक्स 5 का एड्रेस निकालना चाहता हूँ तो वो 28 होगा। देख लो 0 1 2 3 4 5, मुझे पता है जो 5th वाला है मेरा एलिमेंट वो 28 एड्रेस पर है। तो ये फायदा मिलता है मुझे, मैं किसी भी एलिमेंट तक पहुंच सकता हूं बड़ी आसानी के साथ। यहां नहीं होगा वो, यहां अगर मुझे 5वां एलिमेंट चाहिए तो मुझे चारों एलिमेंट से गुजर के जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फायदा क्या मिलता है यहाँ पर, मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास मेमोरी कुछ इस तरह से अवेलेबल है कि 4 ब्लॉक ऑफ मेमोरी मान लो मेरे पास अवेलेबल नहीं है एक जगह पर, मान लो नहीं है अवेलेबल, हो सकता है ऐसा। अब अगर ऐसा हो रहा है
और मेरे पास 4 ब्लॉक अलग अलग जगह पर पड़े हुए हैं खाली, तो मैं उनको यूटिलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने कर दी तारीफ एरे की कि भाई आप बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ेगी। अगर मुझे इसकी बुराई करनी पड़ी, मैं कहूँगा कि यार इसमें डिलीशन करना इतना डिफिकल्ट होता है कि तुम अगर इस एलिमेंट को डिलीट करोगे तो तुम्हें ये सारे एलिमेंट्स खिसकाने पड़ेंगे इधर को, और अगर तुम्हें इंसर्शन करना है तो तुम्हें खिसकाना फिर से पड़ेगा जगह बनाने के लिए। और एक दूसरी बात बताऊँ और कि अगर इसमें जगह होगी तभी इंसर्शन होगा, वरना इंसर्शन नहीं होगा। यानी कि कैपेसिटी अगर 100 है और तुम 50 एलिमेंट उसमें स्टोर कर रहे हो तब तो कोई चांस बनता भी है इंसर्शन का। लेकिन अगर 100 की कैपेसिटी और 100 तुमने स्टोर कर रखे हैं एरे में, कहाँ डालोगे एक और एलिमेंट, नहीं है जगह। ठीक है, यहां पर आप क्या करते हो, कभी भी किसी भी कुंजी को तोड़ के कहीं भी जगह बनाकर लिंक कर देते हो। ठीक है, ये है लिंक लिस्ट का कमाल। ठीक है, अब यहां पर इंसर्शन मुश्किल, डिलीशन मुश्किल। यहां पर कभी भी डिलीशन कर दो किसी भी एलिमेंट का, कभी भी इंसर्ट कर दो बीच में कोई भी एलिमेंट, बड़े आराम से हो जाता है। ठीक है, दिख रहा है आपको, यहां से तोड़ना है इसको, इतना आसान है, बस एक नया नोड बनाना है और एक और नया नोड बना के इस तरह से लिंक कर दो। मान लो ये 18 मान लो मैं डालना चाहता हूँ, यहाँ पर 18 डाल दिया मैंने। ये क्या है, ये एक पॉइंटर है। पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। तो ये क्या कर रहा है, इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है। जब मैं एरो बना रहा हूँ उसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंटर है ये इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है। मान लो इसका एड्रेस 280 है। ठीक है, तो इसके अंदर 280 है। इसी का मतलब यह है कि ये पॉइंट कर रहा है। इसको पॉइंट करने का मतलब ऐसा नहीं कि उंगली लेके ऐसे कर रहा है ना, ऐसा नहीं है। पॉइंट का मतलब यह है कि भाई इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर होके रखा हुआ है। मैं करके दिखाऊंगा आपको, मैं कोड करके दिखाऊंगा आपको। और उसी के साथ साथ एक और बात बता दूं कि मैंने नोट्स बना के आपके लिए रखे हुए हैं, डाउनलोड कर लेना सब लोग अपनी अपनी कॉपी नोट्स की। और वो जो नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बना के रखे हैं उसमें मैंने जितना भी बताया अभी वो सिस्टमैटिक लिखा हुआ है कि भाई ड्रॉबैक्स ये है एरे के, ये जो है लिंक लिस्ट यहाँ शाइन करती है, ऐसा 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 ऐसे करके मैंने पूरा लिखा हुआ है। शॉर्ट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, बिल्कुल भी लेंदी नोट्स नहीं है। नोट्स का मतलब शॉर्ट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। वीडियो और नोट्स दोनों साथ में देख लिया अगर तो काम 100% डन है आपका। अब यहाँ पर देखो आप लोग कि मैंने आप लोगों को बताया कि लिंक लिस्ट जो है इंसर्शन डिलीशन बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर एक बुराई और करूंगा लिंक लिस्ट की। ठीक है, एक बुराई और करूंगा। लिंक लिस्ट बुरा मत मानना, ठीक है, बुरा मत मानना इस बात का कि लिंक लिस्ट क्या करती है, ये हर एलिमेंट के लिए ये एक एक्स्ट्रा मुझे लेना पड़ रहा है। यहाँ तो मेरा 7 यहाँ आ जाता, 11 यहाँ आ जाता, 8 यहाँ आ जाता, 18 यहाँ आ जाता और मैं स्टोर कर रहा था। यहाँ क्या प्रॉब्लम पड़ रही है कि हर बार मुझे पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ रही है। एक और एलिमेंट में ऐड करूंगा, मुझे ये भी ऐड करना पड़ रहा है। डेटा तो मेरा यहाँ पर है ना, ये मेरा मेन डेटा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इसको लेना ही पड़ रहा है क्योंकि मुझे जो है नेक्स्ट नोड में जो है लिंक करना है। सिमिलरली यहाँ पर जितने एलिमेंट में ऐड कर रहा हूँ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मुझे पड़ जा रहा है पॉइंटर टाइप का, क्योंकि मुझे एड्रेस स्टोर करना है अगले एलिमेंट का। तो अगर मेमोरी की बात करूं तो ये मेमोरी जो है इसकी लीनियरली इंक्रीज करेगी विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 100 एलिमेंट्स है तो 100 एक्स्ट्रा ये पॉइंटर्स चाहिए होंगे, 10 एलिमेंट्स है तो ये 10 एक्स्ट्रा पॉइंटर्स चाहिए होंगे। यहाँ पर सीधा सुथरा एलिमेंट आप सिर्फ स्टोर करने की जगह बनाते हो। ठीक है, तो एरे और लिंक लिस्ट ऐसा नहीं है कि एरे को अबैंडन करके लिंक लिस्ट पे आ जाओ या लिंक लिस्ट को छोड़ के एरे यूज करो। कहीं लगेगा हमको लिंक लिस्ट अच्छी है, कहीं लगेगा हमको एरे अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे लिंक लिस्ट के भी प्रकार होते हैं, उनको देखेंगे। अभी आपको एक आइडिया देने के लिए ये वीडियो था। बहुत सारे लोग बिगिनर हैं और मुझे पता है अगर आप बिगिनर होते हैं, सिर्फ सी लैंग्वेज आपने हल्की फुल्की सीखी है, तो ये सब चीज़ें सीख समझना आप लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये आइडिया पता हो जो मैंने इस वीडियो में बताया, बट डेफिनेटली आई कैन गारंटी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जैसे जैसे आप वीडियो देखोगे। और आगे जो है थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी करके मैं बढ़ाऊंगा और एश्योरिटी रखता हूँ कि समझ में आपको ज़रूर आएगा। ठीक है, सो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स वगैरह सब बनाए हुए हैं, जरा उन पर नजर डाल लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पर ये वो फोल्डर है जिसमें मैंने नोट्स आप लोगों के लिए बना के रखे हुए हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लिंक लिस्ट के जो नोट्स मैंने बनाए आप लोगों के लिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर लिंक लिस्ट के बारे में कि वो एरे के जैसी ही होती हैं। एरे में क्या होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में होता है डेटा। लिंक लिस्ट में क्या होता है, आपका जो एक नोड है वो बाकी के नोड से इस तरह से कनेक्टेड रहता है, और जो लास्ट एलिमेंट होता है, जो यहाँ पर लास्ट वाला एलिमेंट है लिंक लिस्ट का,
उसका जो यहाँ पर ये वाला पॉइंटर होता है वो नल से पॉइंट कर रहा होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया अभी थोड़ी देर पहले। नल से पॉइंट करने का मतलब कि ये लिंक लिस्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर आप अगर इस लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करते 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 तब तक चलते रहोगे जब तक आपको नल ना मिल जाए। क्या ना मिल जाए? नल ना मिल जाए। जब तक, तब तक आप चलते ही रहोगे। ठीक है। तो यहाँ पर एरे और लिंक लिस्ट में हम लोगों ने देखा था मेमोरी और कैपेसिटी जो होती है एरे की वो सेम रहती है। लिंक लिस्ट में आप जोड़ते चले जाओ, नोड्स बीच में जोड़ो, बीच में से नोड निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एरे में क्या होता है, अगर आपने निकाला और ऑर्डर मेंटेन रखना है आपको तो आपको यहाँ पर खिसकाने पड़ेंगे एलिमेंट्स। अगर 11 निकाला इसमें आपने तो ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आपको 12 को खिसकाना पड़ेगा इस साइड। किस साइड? यहाँ पर लेफ्ट साइड। 18 को एक कदम लेफ्ट, 22 को भी एक कदम लेफ्ट। तो इस तरह से आपको खिसकाने पड़ते हैं एलिमेंट्स। किसके केस में? एरे के केस में, अगर इंसर्शन डिलीशन करना है तो। लेकिन लिंक लिस्ट में ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ड्रॉबैक्स की अगर हम लोग बात करें तो एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस पॉइंटर के लिए रिक्वायर्ड होती है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। हर नोड में एक पॉइंटर है। ये जो पॉइंटर है इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी एरे में, लेकिन यहाँ मुझे लिंक करने के लिए लगाना पड़ रहा है। इस पॉइंटर को हर नोड में लगाना पड़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस जो है एक बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर उसके बाद रैंडम एक्सेस अलाउड नहीं है, यानी कि अगर मुझे पहले एलिमेंट का एड्रेस पता है तो मैं 10वें एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करके वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि ये कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये अगर 0 है तो ये 4 हो, ये 8 हो, ये 12 हो, ऐसा नहीं है। कंटिगुअस एड्रेसेस नहीं है, लेकिन हमारे एरे में होते हैं कंटिगुअस एड्रेस, लिंक लिस्ट में नहीं है। यहाँ पर तो 0, 4, 8, 12 ये ऐसे होता है बिल्कुल। एरे में आपके कंटिगुअस एड्रेसेस होते हैं हर एलिमेंट में। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट में जाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होता है कि एड्रेस 0, 4, 8 और 12, 16 ऐसे आपके बढ़ते जाते हैं। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स नॉन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन में होते हैं, यानी कि अगर ये 0 है तो ये 2000 हो सकता है, ये 4000 हो सकता है, ये नेक्स्ट नोड फिर से 40 हो सकता है। कहीं भी मेमोरी में जहाँ जगह मिली वो वहाँ जगह लेके और पॉइंटर से अपने आप को लिंक करता चला जाता है। ठीक है। ये था हमारा लिंक लिस्ट। ड्रॉबैक की हमने बात कर ली, रैंडम एक्सेस अलाउड नहीं है, मेमोरी स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए होती है लिंक लिस्ट में। फ़ायदे की बात करी, इंसर्शन फास्ट, डिलीशन फास्ट, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को अगर मेमोरी कम पड़ रही है तो कंटिगुअस मेमोरी की कोई टेंशन नहीं। कहीं भी आप मेमोरी लेके इसको बढ़ाते जाओ जितना मन चाहे, और इसको आप उतना नहीं बढ़ा सकते। हो सकता है आपको इतने कंटिगुअस मेमोरी ब्लॉक्स ना मिले मेमोरी में, तो एरे की यहाँ पर ये लिमिटेशन है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। मान लो इम्प्लीमेंट करना पड़ गया लिंक लिस्ट को मुझे। लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है स्ट्रक्चर्स के द्वारा। सी लैंग्वेज के अंदर आप एक नोड नाम का स्ट्रक्चर बना दो, उसमें आप एक डेटा डाल दो। अब डेटा यहाँ पर मैंने इंट डेटा लिया है, ज़रूरी नहीं है वो इंटीजर ही हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन लर्निंग पर्पज़ के लिए इसको इंटीजर ही रहने देते हैं। और यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा टाइप्स की बात करूँगा तो बेसिक मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन यहाँ पर डेटा की जगह कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं भी यहाँ पर इंटीजर डेटा ले रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। इसके बाद स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, यानी कि ये एक पॉइंटर स्टोर कर रहा है अपने ही टाइप का, यानी कि स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर स्टोर कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, ये इन डेटा है मेरा और ये क्या है, पॉइंटर टू नेक्स्ट एलिमेंट। ये खुद में एक एलिमेंट है और ये इसके अंदर है पॉइंटर टू नेक्स्ट एलिमेंट, जो कि पॉइंट करेगा इसके जैसे एक और एलिमेंट को, फिर ये पॉइंट करेगा इसके जैसे एक और एलिमेंट को, ये पॉइंट करेगा या तो नल को, नल का मतलब कुछ नहीं यानी कि लिस्ट खत्म, या फिर इसके ही जैसे एक नोड को। तो मैंने इसलिए स्ट्रक्ट नोड स्टार टाइप का एक नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पर बना लिया है, और इसको बोलते हैं सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर, जो कि अपने आप को रेफरेंस करता है। जिसके अंदर एक ऐसा पॉइंटर है जो अपने आप को रेफरेंस करता है, उसे कहते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे किस तरह से इस तरह की चीज़ें हम बना सकते हैं। मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। आई होप कि यार आइडिया तो समझ में आ गया होगा लिंक लिस्ट का सबको, और अगले वीडियो में इम्प्लीमेंटेशन और वो सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। सो आई होप कि आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की। अगर नहीं करी है कर लो अभी। उसी के साथ साथ इसको प्लीज़ शेयर करो। बहुत कम लोग मेरी इस बात को मान रहे हैं और लोग इग्नोर करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, बट मैं आप लोगों से
फिर से एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को आप लोग शेयर कर दो। मैं सिर्फ कहने के लिए बात नहीं कहना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप लोग शेयर कर दो। बहुत ही कम लोगों ने, इनफैक्ट 2 लोगों ने शेयर की बस प्लेलिस्ट इंस्टाग्राम पे, दोनों को मैंने टैग किया। अगर आप लोग भी शेयर करते हो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको टैग ज़रूर करूँगा। आप मुझे टैग करो, शेयर करो इस TS एल्गो की प्लेलिस्ट को। आई होप वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।